जेके मीडिया देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आशीष शर्मा। ट्रैफिक पुलिस की अगर बात करें तो आए दिन ट्रैफिक पुलिस चर्चा में रहती है और हम आपको बता दें लगातार ट्रैफिक पुलिस जो अपने नाके हैं वो लगातार कटरा में लगाती है, चाहे वो नमाई में हो, चाहे रेसी रोड पर हो, चाहे कटरा के एशिया मोड़ पे हो, चाहे फुवारा चौक में हो। जो ट्रैफिक विभाग का जो काम रहता है कि यातायात को कहीं किसी तरीके से प्रबंधित ना हो और डॉक्यूमेंट चेक करना, वायलेटर को फाइन करना। हम आपको बता दें कि डीटीआई कटरा अरुण कोतवाल जी ने रेसी रोड पर एक नाके के दौरान जब उन्होंने नाका लगाया था, एक मोटरसाइकिल की जब कागजात की पूछताछ की गई तो उस कागजात की पूछताछ के दौरान इनको पता लगा कि वो मोटरसाइकिल चोरी का है। तो इन्होंने तुरंत हरकत में आकर उस मोटरसाइकिल को रिकवर किया और जाके पुलिस स्टेशन कटरा में सौंप दिया। अरुण कोतवाल जी, बड़ा ही सराहनीय काम आपके द्वारा किया गया। आपको कैसे पता लगा कि वो जो मोटरसाइकिल था वो चोरी का है? हमने जब रूटीन चेकिंग में उसको रुकाया, मोटरसाइकिल को, एक चला रहा था, एक उसके पीछे बैठा था लड़का कोई। अच्छा। कागज़ मांगे उनसे। अच्छा। तो कागज़ जब बता, एक ना उसको जो नंबर प्लेट थी ना, उसकी रजिस्ट्रेशन प्लेट, एक गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला उसमें कि वो HSRP होने चाहिए। हाँ, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, नहीं तो उनको या तो सीज करो या उनका चलान होता है। अच्छा। तो उसी के लिए उस पर नंबर प्लेट जो थी थोड़ी सी फेंट थी और HSRP नहीं थी। अच्छा। हमने उसको रुकाया, जब रुका के थोड़ा बहुत भागने लगा तो पकड़ लिया। अच्छा। तो डाउट हो गया कि भाई ये क्यों। फिर जब नंबर प्लेट वो चेक किया, हमने मशीन में भी चेक किया अपनी, उसमें देखा वो किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड आ रहा था। अच्छा। फिर वो जो जिसके नाम पर रजिस्टर्ड था वो नंबर, वो हमने उससे भी पता किया, गांव वालों से पता किया, तो उन्होंने बताया कि वो फलाना आदमी है, उसका ये मोटरसाइकिल नहीं, उसका 180 सीसी था, ये 150 सीसी था। अच्छा। तो उसके बाद चेसी नंबर लगे उसको मैच करने। अच्छा। जब चेसी नंबर मैच किया, जिसने चेसी नंबर पूरी तरह से इरेज किया हुआ था, मतलब दिखता ही नहीं था। अच्छा। फिर उल्टा करके उसको इंजन नंबर निकाला उसका। अच्छा। इंजन नंबर से फिर RTO साहब से रिक्वेस्ट की कि ये बताइए, थोड़ी SHO की भी हेल्प ली, उनको भी बोला हमने SHO साहब को कि जनाब आप भी थोड़ी हेल्प करो, पता करके दो कि ये किसके नाम रजिस्टर्ड है। उन्होंने पता करके बताया हमें कि ये फलाना आदमी है। फिर उस नंबर पे, जिस नंबर पे वो इंजन नंबर रजिस्टर्ड था, उस नंबर पे हमने निकाल के तो कांटेक्ट किया मालिक के साथ, फ़ोन नंबर उसका ढूंढ के। जब उससे कि उसने बोला जी 4-5 महीने पहले मेरा चोरी हुआ था गांधीनगर से। 5 महीने पहले? हाँ, गांधीनगर से? जी। तो अच्छा। उसका बोलता था कि FIR जो है गांधीनगर पुलिस स्टेशन में लगी है। अच्छा। फिर हमने पूरी डिटेल बताई, उन दोनों लड़कों को लिया। वो कागज़ तो कोई पेश नहीं कर सके, ना कोई जवाब दे सके उसके बारे में। लेके तो थाने में हवाले कर दिया। तो आगे उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी होगी, हमने एप्लीकेशन भी दे दी उनके साथ, अलॉन्ग विद मोटरसाइकिल, और वो लड़के वो थाने के हवाले कर दिए। तो क्या उन लड़कों के ऊपर FIR लग गई है? वो जो FIR ऑलरेडी उन पे एक लगी हुई है, जो चोरी की है ना, वो जो मोटरसाइकिल, हाँ, गांधीनगर पुलिस स्टेशन में, वो ऑलरेडी उन पे पहले से रजिस्टर्ड थी FIR। उसी में वो रिकवरी करेंगे अब उस मोटरसाइकिल की, वो पुलिस वाले जो हैं गांधीनगर वाले। तो क्या नाम था उनका जिनका मोटरसाइकिल था चोरी हुआ था? कुछ नाम पता बताया? नाम था, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने दविंदर सिंह नाम बताया था अपना, कि मैं, मोटरसाइकिल, हाँ, जिनका जो असली मालिक थे। अच्छा। जिनका वो चोरी हुआ था। वो जम्मू के रहने वाले हैं, तो उनका मोटरसाइकिल। डीटीआई साहब, एक और सवाल पूछना चाहूँगा कटरा से जुड़ा हुआ कि वायलेटर्स को लेकर आपकी ट्रैफिक पुलिस, अब डीटीआई कटरा के, आपके ऊपर ही सारा जो जिम्मा है, ट्रैफिक का जो व्यवस्था है वो आपके ऊपर जिम्मा है कटरा की। ट्रैफिक जो वायलेटर्स होते हैं, जो बिना हेलमेट के चलते हैं, बिना सीट बेल्ट के गाड़ियाँ चलाते हैं, तो उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी इन सबको रोकने के लिए? उनको हमारे पास तो पहले तो हम समझा देते थे, बड़ी देर उनको समझाया हमने, कैंप्स लगाए, वो पब्लिक अवेयरनेस कैंप्स लगाए, लेक्चर्स दिए, मीटिंग्स ली, उनको समझा दिया एक बार पहले कि भाई ऐसे इसके ये जुर्माने हैं, आजकल बहुत हाई पेनल्टी है, तो प्लीज़ इससे थोड़ा ये चीज़ें जो है वायलेशन नहीं करो आप, और ऊपर से आपकी जान की अपनी सेफ्टी है। फिर उसके बावजूद जब कोई रिपीटेडली करता है तो फिर उसके चलान्स होते हैं, फिर उसको पेनल्टी भरनी पड़ती है। अगर कागज़ नहीं होंगे तो गाड़ी सीज हो जाएगी, और कुछ कमी होगी तो जितना प्रेस्क्राइब्ड उसका चलान होगा वायलेटर का, वायलेशन का, उतना चलान होगा उसको। और क्या कहना चाहेंगे कटरा की जनता को आप? हम तो यही हैं, हम तो आप ही की सर्विस के लिए हैं, कटरा की जनता के लिए ही हैं इधर। तो हमारी यही है कि यहाँ तो पूरी दुनिया के टूरिस्ट आते हैं, तो हमें तो उनका उल्टा कॉपरेशन चाहिए कि जितना हमारे साथ वो कॉपरेट करें, उल्टा हम भी पब्लिक के किसी काम आ सकें, यहाँ व्यवस्था जो है ट्रैफिक की अच्छी तरह मेंटेन रह सके, कोई भी किसी भी किस्म की कोई मिसहैप ना हो जाए ट्रैफिक वायलेशन की वजह से। इसलिए फॉलो करें प्लीज़ सारे रूल्स, और हमें भी कॉपरेट करें, ये बाकी जो बाहर से लोग आते हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाने हैं। धन्यवाद डीटीआई साहब। ये थे हमारे साथ डीटीआई अरुण कोतवाल जी, जिनका कहना है कटरा की जनता का इनको सहयोग चाहिए, ट्रैफिक वायलेशन नहीं कीजिए, ट्रैफिक के रूलों का जो नियम है ट्रैफिक के उनको पालन कीजिए, हेलमेट लगा के चलिए, सीट बेल्ट लगा के चलिए, कि जान अपनी सबको प्यारी है। और बड़ा ही सराहनीय काम किया है
नाके के दौरान एक चोरी की बाइक रिकवर की है इन्होंने। सारी प्रतिक्रिया आपको बताई कि किस तरीके से इनको जब डाउट हुआ, उसके बाद इंजन नंबर चेस किया गया, उसके बाद उसका चेसी नंबर लिया गया, नंबर हायर सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं थी, उसको आरटीओ से रिक्वेस्ट की गई, यहाँ से कटरा स्थानीय पुलिस स्टेशन से मदद ली गई। आखिरकार उनको दर्द दबोचा गया और जाकर जो पुलिस स्टेशन कटरा में उनको हवाले कर दिया गया। वो बाइक और जो लड़के, जो दो चोर थे जिन्होंने बाइक चुराई थी, करीबन 5 महीने से वो गाड़ी चोरी की थी। आप देखते रहे जेके मीडिया। मैं आशीष शर्मा, कैमरामैन सहयोगी के साथ कटरा से। जय हिंद, जय भारत।